जय हिंद प्यारे साथियों, ITI एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं विनोद सिंह आज आप लोगों के एक डाउट क्लियर करने के लिए आए हैं। एक वीडियो छोटा सा वीडियो लेकर के आए हैं क्योंकि आप लोग को बहुत सारा डाउट्स दिख रहे थे। सभी स्टूडेंट्स को देखते थे, हमेशा ये डाउट्स रहता ही था मन में कि सर कितने पेपर्स के एग्जाम हो गए, क्या ITI में नेगेटिव मार्किंग होती क्या, कि इसमें सर सभी पेपर्स में पास होना कंपलसरी है क्या। ये सब डाउट्स जो है देखते थे, सभी बच्चे को हमेशा मन में चलते रहता था। तो सोचा क्यों नहीं आज एक छोटा सा वीडियो आप लोग को शेयर करें जिससे सारा डाउट्स क्लियर हो जाएगा। आज एक वीडियो के माध्यम से क्या है, जो भी डाउट्स आपके मन में चल रहा है सारा डाउट्स क्लियर करेंगे। जैसे ITI CBT एग्जाम 2024 में जो होने वाली है, जो कितने मार्क्स का एग्जाम होते हैं, इसमें कितने पेपर्स के एग्जाम होते हैं, सभी विषय में पास होना कंपलसरी है क्या, ITI में पास होने के लिए कितने नंबर्स लाने होंगे, ITI में नेगेटिव मार्किंग होती है क्या, ये सब जो डाउट्स आप लोग के मन में चल रही है, इस डाउट्स को क्लियर करने के लिए आज एक वीडियो लाए हैं। जैसे देखिए क्या है, पहला डाउट्स ITI में कितने पेपर्स होंगे। तो ITI में कितने पेपर्स होंगे ये डाउट्स क्लियर करेंगे। ITI में सवाल पूछे जाएंगे, कितने सवाल पूछे जाएंगे, कितने सवाल पूछे जाएंगे, किसमें ITI में कितने सवाल पूछे जाएंगे। फिर क्या है, कितने नंबर का पेपर होगा। फिर क्या कह रहा है कि क्या सभी विषय में अलग अलग पास होना पड़ेगा, ये कंपलसरी है क्या। फिर क्या कह रहा है कि ITI में पास होने के लिए कितने नंबर लाने होंगे। फिर नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, ITI में नेगेटिव मार्किंग होगी क्या। ये सब डाउट्स आप लोग के मन में चल रहा है कि नहीं बताइए। तो इसी डाउट्स को क्लियर करने के लिए आप लोग के बीच आए हैं। चलिए बात करते हैं, पहले ITI में पेपर कितने होंगे इस पर बात करते हैं। इसको नहीं हुआ तो आप लोग क्या है नोट्स कर लीजिए, फिर आप लोग के मन में चल रहा है उसको क्लियर करने के लिए आए हैं। तो ITI में कितने पेपर्स होंगे। ITI में जो है आपको 2 पेपर्स होते हैं, कौन कौन, एक CBT एग्जाम होते हैं और एक प्रैक्टिकल होता है। फिर ITI में कितने सवाल पूछे जाएंगे इस पर चर्चा करेंगे। फिर कितने पेपर्स के होंगे, सभी विषय क्या क्या होता है इस पर बात करेंगे। चलिए इसको मिटाते, क्या इसको मिटा देते हैं, इस पर बात करेंगे। चलिए देखिए, पेपर जो होती है CBT एग्जाम्स में उसमें 4 पेपर्स होते हैं, सभी को पता होगा। CBT एग्जाम्स में कितने पेपर्स होते हैं, 4 पेपर्स। 4 पेपर्स कौन कौन है उस पर बात करेंगे। जैसे क्या है कि आपका ट्रेड थ्योरी, TT सुने होंगे, TT कोई बोलते हैं TT है ना। तो TT जो होता है ट्रेड थ्योरी होता है। क्या होता है, ट्रेड थ्योरी। तो आप लोग को क्या है, जैसे कितने पेपर्स होंगे, तो इसमें पेपर्स होंगे 4 पेपर्स। 4 कौन कौन है, पहला पेपर्स, इसमें जो है आपको 4 पेपर है। ITI में कितने पेपर्स, इसमें क्वेश्चंस लिखेंगे ये हो जाएगा। ITI में कितने, 4 पेपर्स का एग्जाम होता है, 4 पेपर्स होता है, 4 पेपर होता है। 4 पेपर कौन कौन है, पहला क्या है आपको ट्रेड थ्योरी, ट्रेड थ्योरी, ट्रेड थ्योरी जिसको शॉर्ट में लोग TT बोलते हैं। दूसरा क्या है WCS, जिसको क्या कहते हैं वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस। फिर नेक्स्ट पेपर क्या है, जिसको यहाँ पे शॉर्ट में WCS हो जाएगा। फिर क्या है, जिसको कहते हैं ED, इंजीनियरिंग ड्राइंग, इंजीनियरिंग ड्राइंग, इंजीनियरिंग ड्राइंग हो गया। फिर जो है 4th नंबर जो पेपर है वो क्या है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। और ये हो गया ट्रेड थ्योरी, जिसको देखिए शॉर्ट में आप लोग क्या कहते हैं TT है ना, TT। इसको क्या कहते हैं WCS, फिर इसको क्या कहते हैं ED, फिर इसको क्या कहते हैं ES है ना। ये 4 पेपर्स का एग्जाम होगा। ये जो 4 पेपर्स है क्या है, 4 पेपर्स ट्रेड थ्योरी, WCS, इंजीनियरिंग ड्राइंग और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, ये 4 पेपर्स आपको ITI में होंगे। तो आप कितने मार्क्स के होंगे, इसमें कितने मार्क्स लाने होंगे पास होने के लिए, और इसमें जो है सभी विषय में पास होने के लिए कंपलसरी है, कितने नंबर्स लाने होंगे। तो ये सब बात करेंगे। देखिए क्या है, जैसे ट्रेड थ्योरी,
तो इसमें जो आपको क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे, क्वेश्चंस, और इधर हो जाएगा मार्क्स। मार्क्स तो क्वेश्चंस कितने पूछे जाएंगे, कितने मार्क्स का होगा, इस पर बात करेंगे। तो ट्रेड थ्योरी से आपको 38 क्वेश्चन मिलते हैं। कितने क्वेश्चन मिलते हैं? 38 क्वेश्चंस। WCS से आपको 6 क्वेश्चन देखने को मिलेगा CBT एग्जाम में। ED में क्या है, इसमें भी आपको 6 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और एम्प्लॉयड स्किल में क्या है, 25 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। पर क्वेश्चन कितने नंबर्स के होते हैं? पर क्वेश्चन 2 नंबर्स के होते हैं। सभी क्वेश्चन क्या होता है, MCQ होता है, मल्टीपल चॉइस जो होता है, उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें आपको 4 ऑप्शन दिएंगे, चारों में से कोई एक सही होगा। तो इस बेसिस पे बात करेंगे क्या है कि जैसे कि 38 क्वेश्चन ट्रेड थ्योरी से आता है, WCS से आता है आपको 6 क्वेश्चंस, और ED से आता है 6 क्वेश्चंस। तो ये देखिए, ये तीनों विषय जो है, ये तीनों विषय एक साथ मर्ज है। क्या है? ये तीनों विषय एक साथ मर्ज है, मतलब एक परिवार के सदस्य है। जैसे ये ट्रेड थ्योरी क्या है, फादर्स है, इसके 2 लड़के हैं, है ना, और ये एम्प्लॉयड स्किल का बेचारा अनमैरिड है, वो शादीशुदा नहीं है। तो क्या है कि इसके तो ये शादीशुदा, इसका परिवार है ना, बेटे हैं, वाइफ है, लेकिन क्या है, इसके परिवार नहीं है। तो ये तीनों क्या है, मर्ज हो गया है एक साथ, ये परिवार है, सभी एक साथ है। तो इसमें जैसे कि देखिए, पर क्वेश्चन कितने नंबर्स का पूछा जाता है, तो पर क्वेश्चन जो है आपको 2 नंबर्स का होता है। पर क्वेश्चन 2 मार्क्स का। तो टोटल मार्क्स कितना हो जाएगा, 38 गुना 76, कितना हो जाएगा, 76 नंबर्स। 76 नंबर्स हो गया, 6 दूना 12 हो गया, फिर 6 दूना 12। तो इसमें टोटल क्वेश्चंस और टोटल मार्क्स को जोड़ लीजिए। तो यहाँ पे टोटल क्वेश्चन ऐड कीजिए, देखिए कितना हो रहा है, 8 6 14, 14 6 20, 14 6 20, हासिल 2, तो 3 और 2 5, मतलब 50 क्वेश्चंस हो गए ये एक परिवार से। तो एक परिवार से 50 क्वेश्चंस हो गए। पर क्वेश्चन कितने मार्क्स बताए हैं, 2 मार्क्स का। तो टोटल कितने मार्क्स हो जाएंगे, इस मार्क्स को जोड़ लीजिए, इस मार्क्स को आप ऐड कीजिए, देखिए कितना हो रहा है, 6 4 10 का 0, हासिल 1, 7 2 9 1 10। तो टोटल मार्क्स कितना हो गया, 100 मार्क्स, 100 मार्क्स। अब इसमें जो है आपको पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए, कितने क्वेश्चन सही होने चाहिए, इस पे है। तो जैसे कि 100 मार्क्स में आपको कितने नंबर्स लाने होंगे पास होने के लिए, तो सिर्फ पास होने के लिए जैसे आपको 33 नंबर लाने होंगे। कितने नंबर्स लाने होंगे, 33 नंबर्स। 33 मार्क्स जो है आपको पासिंग मार्क है, पासिंग मार्क। पासिंग मार्क कितना है, 33 नंबर। तो मतलब कितने क्वेश्चन सही होगा, 18 क्वेश्चंस आपको सही करने होंगे, है ना, 18 क्वेश्चंस आपको राइट होगा। अगर 18 क्वेश्चन सही हो जाएंगे तो आप पास कर जाएंगे। देखिए आपको ये बता रहे, ये नहीं कि आप चलिए सर ITI में आप बता रहे इतना भी पास होना है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज अगर लाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स अगर उठाते हैं, तो आप जैसे कि कोई अगर भविष्य में क्या होता है, कोई अप्रेंटिस करना चाहते हैं, फिर कोई जॉब जो होता है मार्क्स बेसिस जॉब होता है, तो इसीलिए ये नहीं कि सर इतना ही नंबर पे पास होना है तो हम तो पास हो जाएंगे। तो पास के लिए नहीं पढ़ना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज आना है, इसके लिए पढ़ना है। ये नहीं कि सर 33 नंबर लाने हैं तो सर 18 क्वेश्चन या 17 क्वेश्चन भी, मतलब आपको 17 क्वेश्चन में भी पास हो जाएंगे, 17 दूना 34, है ना। तो 18 या 17 ये मतलब आप 17 क्वेश्चन भी लाएंगे तो पास है, तो 17 क्वेश्चन फिर लाएंगे तो फिर पास है। तो ये नहीं कि सर हम 17 क्वेश्चन के लिए तैयारी थोड़ा बहुत देखेंगे, सो नहीं। आप लोग क्या कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज आए आपको, इसके लिए पढ़िए। ये नहीं कि सर क्या कहते हैं सर, वो नॉर्मली है क्या कि मतलब हम सर सिर्फ पास होने के लिए सिर्फ हमको तो ITI सिर्फ पास होना है, तो ITI पास करके आप कुछ कर नहीं पाएंगे। जब तक कि आपका अच्छा परसेंटेज नहीं रहेगा, आप भविष्य में कुछ नहीं कर पाते। क्या है कि जैसे अप्रेंटिस करना हो, रेलवे अप्रेंटिस, तो उसमें भी क्या चाहिए आपको, ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज अगर रहेगा तो आप रेलवे अप्रेंटिस अचीव कर पाएंगे, क्योंकि वो परसेंटेज बेसिस मार्क्स बेसिस होता है, तो इसीलिए परसेंटेज होना जरूरी है। तो देखिए आप फिर क्या रह गया, एम्प्लॉयड स्किल रह गया। तो एम्प्लॉयड स्किल में जो बात करेंगे, तो एम्प्लॉयड स्किल में 25 क्वेश्चन होते हैं, तो इसमें 2 मार्क्स का होता है। तो कितने हो जाएंगे टोटल मार्क्स, 50 मार्क्स का हो जाएगा।
तो ये क्या है, एक अलग परिवार है, ये एक अलग परिवार है। तो क्या है कि ये तीनों सब्जेक्ट ट्रेड थ्योरी, WCS और इम्प्लीमेंटेशन, ये इंजीनियरिंग ड्राइंग, ये मर्ज है, एक साथ होता है। इसमें कंपलसरी नहीं है कि आपको जो है सर ये WCS में हमको अगर फेल कर जाएंगे तो क्या फेल कर जाएंगे, नहीं। ED में सर फेल कर जाएंगे, अगर नहीं पास होंगे तो क्या फेल कर जाएंगे, नहीं। आप इसमें से जो है 50 क्वेश्चंस में से अगर मान लीजिए कि सिर्फ ट्रेड थ्योरी को ही टच करते हैं, 17 नंबर, फिर 17 क्वेश्चन आप टच करके सही बना लिए तो फिर भी पास है। लेकिन क्या है, आपको इम्प्लीमेंटेशन स्किल में अलग से पास होना है, कंपलसरी है। अगर आप इसमें फेल कर जाएंगे तो फेल है, आप इसको अलग से आपको पास करना पड़ेगा। ये नहीं कि सर टोटल क्वेश्चंस जो है 75 क्वेश्चंस का होता है तो उसमें सर हम जो है ये टच करेंगे, इसको छोड़ देंगे, इसमें नहीं पास करेंगे तो फिर पास नहीं हो जाएंगे क्या, तो नहीं। आप इम्प्लीमेंटेशन स्किल में पास होना कंपलसरी है। अगर आप नहीं इसमें पास होते हैं तो फिर फेल कर जाएंगे। तो इसमें पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए, तो इसमें पास होने के लिए कम से कम आपको जो है 18 मार्क्स चाहिए। कम से कम पासिंग मार्क जो है 18 नंबर चाहिए। पासिंग मार्क यहाँ 18 जो है पासिंग मार्क्स चाहिए। क्या है, 18 जो मार्क्स है आपको पासिंग मार्क्स चाहिए। इसका मतलब क्या, टोटल क्वेश्चन कितने हो जाएंगे इसमें, क्वेश्चन जो है आपको जैसे कम से कम जो है 9 क्वेश्चन टच होना चाहिए, 9 क्वेश्चंस टच होना चाहिए, 9 क्वेश्चन को टच होना चाहिए। तो अगर 9 क्वेश्चन आप टच करते हैं या फिर 9 क्वेश्चन राइट बनाते हैं, सही बनाते हैं, अगर 9 क्वेश्चन आपका सही है तो फिर आप पास है। तो क्या है, देखिए ये है पास होने की क्राइटेरिया, आप इतने से इतने में पास हो जाएंगे। अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। ये क्राइटेरिया है पास होने का, सिर्फ आप इतने इतने मार्क्स में पास कर जाएंगे। लिख लिए, ये हो गया आपका CBT एग्जाम का। चारों पेपर है, इस पेपर्स में इतने क्वेश्चन ऐसे आएंगे, ठीक है। इसको मिटा दे। चलिए फिर क्या है, 4 पेपर्स तो हो गए, इसमें कितने कितने मार्क्स जो है लाने होंगे ये बता दिए। अब रह गया आपका जो है एक पेपर, दूसरा पेपर कौन सा है, दूसरा पेपर है आपको प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल में कितने मार्क्स का होता है, उसमें क्या क्या एग्जाम्स होता है, इस पर चर्चा करेंगे। तो प्रैक्टिकल्स में जो होता है, जैसे कि एक होता है वाइवा, जिसको फॉर्मेटिव असेसमेंट कहते हैं या फिर फॉर्मेटिव एग्जाम कहते हैं, और दूसरा क्या होता है, प्रैक्टिकल होता है। तो अब जो है प्रैक्टिकल एग्जाम में आपको टोटल कितने मार्क्स का होगा, इस पे बात करेंगे। देखिए प्रैक्टिकल एग्जाम, प्रैक्टिकल एग्जाम जो होगा वो 2 पार्ट में होता है। प्रैक्टिकल एग्जाम कितने पार्ट में होगा, 2 पार्ट में हो जाएगा। प्रैक्टिकल एग्जाम 2 पार्ट में हो जाएगा। 2 पार्ट क्या क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा आपका ट्रेड प्रैक्टिकल, और दूसरा क्या हो जाएगा, फॉर्मेटिव एग्जाम। फॉर्मेटिव असेसमेंट या वाइवा, फॉर्मेटिव असेसमेंट या वाइवा। तो ट्रेड प्रैक्टिकल से जो होता है आपका जो ट्रेड है, जैसे आप इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के हैं तो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के जो बच्चे हैं, जैसे तो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के जो बच्चे हैं उसका ट्रेड, अपना जो ट्रेड है वो ट्रेड से प्रैक्टिकल होगा। जैसे उसमें आपको ये यूनिवर्सल मोटर, DC मोटर, DC जनरेटर मोटर, AC DC मोटर्स, इस सब से जो है आपको ये बेंडिंग का, फिर रोटर का, इस सब का पार्ट खोल करके प्रैक्टिकल कराया जाएगा। ये वर्कशॉप में होता है, ये अपने कॉलेज पर ही एग्जाम होता है। प्रैक्टिकल का जो भी पार्ट्स है प्रैक्टिकल एग्जाम का, ये अपने कॉलेज पर होता है। तो ये प्रैक्टिकल एग्जाम आपको अपने कॉलेज पर वर्कशॉप में होगा। तो ये इससे जो है आपको टोटल 250 मार्क्स का एग्जाम होता है। कितने, 250 मार्क्स, 250 मार्क्स का एग्जाम होता है इससे।
और फॉर्मेटिव असेसमेंट से होता है, या जिसको वाइवा भी कहते हैं, तो वाइवा से होता है 200 मार्क्स का होता है वाइवा से। ठीक है, तो इसमें 250 में कितने पास होने के लिए मार्क्स चाहिए? मिनिमम मार्किंग हमको पास होने के लिए, इसमें अगर पासिंग मार्क कहा जाए, पासिंग मार्क हमको यहाँ पे चाहिए 150, 150 मार्क्स चाहिए पास होने के लिए। ठीक है, पास होने के लिए कितना चाहिए? 150 मार्क्स। और इसमें क्या है, इसमें पासिंग मार्क हमको कितने चाहिए? पासिंग मार्क जो है इसमें चाहिए मिनिमम 120 मार्क्स। लेकिन क्या होता है, अपने कॉलेज पर होता है तो इसमें बच्चे लोग का क्या है, बिहेवियर देखा जाता है, बच्चे का टैलेंट देखा जाता है। इसको देखते हुए जो है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग मार्किंग करते हैं, बच्चे को देते हैं। अपने संस्थान में बच्चे जितना जैसे उसका बिहेवियर क्या रहा, वो टैलेंटेड क्या है, वो क्लास कितने करते हैं, ये सबको देखते हुए इसमें ज़्यादा से ज़्यादा नंबर देते हैं। इसमें बच्चे फेल नहीं करते हैं। अगर वो एब्सेंट हो गया तो फेल होना ही होना है। अगर वो प्रेजेंट बच्चे हैं तो उसमें फेल नहीं होता है कभी भी। ये बच्चे क्या है, प्रैक्टिकल एग्जाम में कभी फेल नहीं होता है, क्योंकि यह है कॉलेज के हाथ में है, यहाँ पे मार्किंग करते हैं। तो इसमें टोटल मार्क्स कितने हो गया? इसमें टोटल मार्क्स हो जाएगा आपको 250 प्लस 200 कितना हो जाएगा? 450। 450 का हो गया प्रैक्टिकल। और सीबीटी कितने हो गए? सीबीटी एग्जाम्स जो है आपको 150 का ना बताए थे, 150 का सीबीटी एग्जाम होता है, 150 का 150 मार्क्स का होता है सीबीटी। ये हो गया प्रैक्टिकल। तो सीबीटी कितना, तो इसको अलग से देख लीजिए। सीबीटी एग्जाम में आपको सीबीटी एग्जाम में जो है आपको 150 मार्क्स का होता है, 150 मार्क्स। अगर टोटल की बात करें तो टोटल कितने हो जाएंगे? सीबीटी प्लस प्रैक्टिकल कर दीजिए, सीबीटी प्लस प्रैक्टिकल एग्जाम दोनों मिलाकर कितने हो जाएंगे? तो सीबीटी हो जाएगा 150 प्लस प्रैक्टिकल कितना? 450। तो टोटल कितना होगा? 600 मार्क्स का आपको एग्जाम देने होंगे आईटीआई में। इसी से आपका परसेंटेज बनेगा। 600 में अगर आप लाते हैं 500 प्लस तो अच्छा परसेंटेज 80% बन गया। 75%, 85%, 90% बच्चे रिजल्ट यहाँ से उठाते हैं। ठीक है, तो अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, एडमिशन लेना चाहते हैं तो हक आईटीआई से जुड़िए और कांटेक्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और क्लास रेगुलर देखिए। क्योंकि क्या है, अभी सीयूटी एग्जाम की आप लोग तैयारी में लगे हुए हैं, तो मैं रेगुलर क्लास इसमें आप लोग को दे रहा हूं और आप लोग रेगुलर पढ़ाई कीजिए तो आप सीयूटी में आप अच्छे मार्क्स लाएंगे। बताइए, अब तो ये डाउट्स क्लियर हो गया होगा, सभी इसका जवाब दे देंगे। तो आईटीआई में कितने पेपर्स होते हैं? तो आईटीआई में 2 पेपर्स होते हैं। आईटीआई में कितने पेपर्स होते हैं? 2 पेपर्स होते हैं। एक होता है सीबीटी और एक होता है प्रैक्टिकल। एक होता है सीबीटी और एक होता है प्रैक्टिकल। तो कितने सवाल पूछे जाएंगे? इसमें से कितने टोटल होता है? सवाल 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 75 क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जाएंगे? एक परिवार से 50 क्वेश्चन। एक परिवार में कौन कौन आ गया? ट्रेड थ्योरी, डब्ल्यूसीएस और ईडी और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल जो है एक अलग परिवार है ना। तो एक परिवार से आपको 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और दूसरे परिवार से 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर क्या है, आईटीआई में कितने नंबर लाने होंगे? आईटीआई में कितने नंबर का पेपर होगा? तो कितने नंबर का पेपर होता है बताइए? तो आईटीआई में जो होता है टोटल 600 नंबर का पेपर होता है। कितने का? 600 मार्क्स का पेपर होता है। 600 मार्क्स का पेपर होता है। क्या सभी विषय में अलग अलग पास होना पड़ेगा? नहीं, सभी विषय में अलग अलग पास नहीं होना पड़ेगा। आपको जो है एक परिवार में पास होना पड़ेगा अलग, फिर दूसरा परिवार में अलग। फिर क्या है, आईटीआई में पास होने के लिए कितने नंबर लाने होंगे? तो आईटीआई में पास होने के लिए आपको क्या बताए थे कि अगर आप 33 नंबर लाते हैं ट्रेड थ्योरी से, आप प्लस में जो है 17 नंबर लाते हैं किससे? एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से। ये सिर्फ पासिंग मार्क्स की बात हो रही है। तो कितने हो गए टोटल? 40 नंबर्स। 40 नंबर पे आप क्या है, पास है। तो फिर दोनों अलग अलग, ये नहीं कि सर हम सब टोटल 75 क्वेश्चंस में मतलब 150 क्वेश्चन में 40 नंबर लाए, सो नहीं, अलग अलग है तो वही में, लेकिन क्या है अलग अलग सब्जेक्ट में। जैसे क्या है कि आपको 3 एक परिवार से सदस्य हो गया और एक एक परिवार का, तो उसमें कंपलसरी है कि आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में पास होना है। फिर क्या है, आईटीआई में निगेटिव मार्किंग होगी क्या? तो आईटीआई में निगेटिव मार्किंग नहीं होती है कभी, अभी तक में तो नहीं हुआ है, भविष्य में देखिए क्या होता है। लेकिन अभी तक की जो बात हो रही है 2024 तक की अपडेट बता रहा हूँ कि निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ठीक है,
CVT एग्जाम होती है उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तब तो कोई डाउट्स नहीं है ना। अब डाउट्स क्लियर हो गया। आप लोग कमेंट्स में जरूर बताएंगे, कोई अगर कोई प्रकार का डाउट्स हो, कोई प्रकार का अगर कोई आप लोग के मन में क्वेश्चन चल रहा हो तो आप जो है जरूर कमेंट्स के माध्यम से बताएंगे। और विशेष आप लोग जो है लाइक कीजिएगा, तो हमको लगेगा कि मेरा वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा है, तो आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों को शेयर कीजिए।